जहाँ पे आप अगर एक आर्टिस्ट हैं तो भी जुड़ सकते हैं, अगर आप एक लिसनर हैं तो भी जुड़ सकते हैं। यही खासियत है शायरी ऑन व्हील्स की। और अब हमारे साथ आ रहे हैं अगले आर्टिस्ट, और ये आर्टिस्ट को मैं उन्हीं की लाइनों से बुलाना चाहता हूँ जो लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? बड़ा ही प्यारा लिखते हैं कि मेरे बरसों पहले बुने ख्वाब, मेरे बरसों पहले बुने ख्वाब शायद सच्चे लगते हैं, मेरे बरसों पहले बुने ख्वाब अब शायद सच्चे लगते हैं, मेरे पसंदीदा झुमके तुम पर सचमुच अच्छे लगते हैं। क्या प्यारा लिखा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए जिन्होंने लिखा है। ये लिखा है प्रांजल ने। एक बार जोरदार तालियां जाए जो हमें सुना रहे आ रहे हैं अपनी शायरियां, कविताएं। ये ऐसा लग रहा है ठंड आ गई तो तालियां ऐसे हाथ बिल्कुल सिकोड़ रहे हैं ऐसे। जोरदार तालियां हो जाए, ठंड भी चली जाएगी। जी भाई ये बताओ, आपको वो झुमके वाली ऐसे ड्रीम गर्ल है या है? हाँ, चला गया। नहीं होता तो फिर वो पासेस, कपल पासेस वहाँ से ले सकते थे आप। 15% ऑफ है वहाँ पे। ओके, स्टेज इज योर्स। चलें, काफ़ी प्यारी महफिल, प्यारे लोग। पहला शेर आपके नज़र करता हूँ कि खुदा से आस और उम्मीद कर तो हाथ फैला कर, खुदा से आस और उम्मीद कर तो हाथ फैला कर, जो मांगो रोशनी तो खुद के अंदर आग पैदा कर। कि आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। और अगला शेर अब आपकी नज़र करते हैं कि जो मुझसे अब मिलना तो आंखों में पानी रखना, जो मुझसे अब मिलना तो आंखों में पानी रखना, सीखना कैसे होता था ताजदारी रखना। जो अब मुझसे मिलना तो आंखों में पानी रखना, सीखना कैसे होता था ताजदारी रखना। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, बहुत मतलबी ही सही, मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, मतलबी ही सही, मुझे क्या है, अच्छा है लोगों का भरम जारी रखना। चलें, अब एक मतलब और कुछ शेर आपको सुनाते हैं कि हराम की कमाई का कुछ खाया थोड़ी है। बिल्कुल, श्रृंगार रस से आगे आ चुके हैं। हराम की कमाई का कुछ खाया थोड़ी है, हमने अपना जमीर अभी दफनाया थोड़ी है। हराम की कमाई का कुछ खाया थोड़ी है, अपना जमीर हमने अभी दफनाया थोड़ी है। हमको कहते हैं कमजर्फ वो हर महफिल में, हर महफिल में हमको कहते हैं कमजर्फ वो हर महफिल में, खुद का अभी इनसे तारुफ करवाया थोड़ी है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। और हुकूमतें खुद ही करती रही हैं जुल्म रिवायतन। जी, पुरानी बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले की, अभी से कोई रिश्ता नहीं है। हुकूमतें खुद ही करती रही हैं जुल्म रिवायतन, वाह, आवाम को किसी ने उकसाया थोड़ी है। वाह क्या लिखा है साहब। और मेरे दस्ते करम ही रहे इबादतें मेरी। दस्ते करम वो होता है कि जिन हाथों से आप काम करते हैं, तो मैं उन्हीं में मानता हूँ, कर्म योग में मानता हूँ। तो मेरे दस्त ही करम ही रहे इबादतें मेरी, मेरे दस्ते करम ही रहे इबादतें मेरी, इन हाथों को तेरे दरबार में फैलाया थोड़ी है। हाँ, फैलाया नहीं है अभी। तो जी, बाकी ये था, ये एक मतलब और कुछ शेर। बाकी मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक लव लैंग्वेज है और वो लव लैंग्वेज काफ़ी अजीब है। मैंने उनके लिए कुछ लिखा है। उनकी लव लैंग्वेज है कि वो खुद को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। वाह, क्या लव लैंग्वेज है। तो वो एक दिन भाई साहब आए काफ़ी उदास, और अभी वो है नहीं, इसीलिए मैं ये सब आपको बता पा रहा हूँ। तो उनके लिए लिखा था कि हमारी नज़दीकियाँ इश्क बन नहीं पाएंगी, हमारी नज़दीकियाँ इश्क बन नहीं पाएंगी, मेरी दुनिया में मोहब्बत ठहर नहीं पाएंगी। ऐसे कैसे आड़े आ जाऊं तुम्हारी हर खुशी के, आए है, मैं क्यों बांधूं तुम्हें अपनी आशिकी में। सही बात है। तो मैं क्यों बांधूं तुम्हें अपनी आशिकी में, इस कविता का टाइटल है। तेरा हर ख्वाब ऊंचाइयों से बातें करता है, मेरा सच तो हर रोज अंधेरों से डरता है। वाह, तेरा हर ख्वाब ऊंचाइयों से बातें करता है, मेरा सच तो हर रोज अंधेरों से लड़ता है। सहेलियों को मत बताना प्रेम की नियत मेरी, सहेलियों को मत बताना प्रेम की नियत मेरी, लब सिले रह जाएंगे अगर पूछेंगी हैसियत मेरी। आए हाय, हंसेंगी वो देखकर तुम्हें मेरी दिल लगी में, मैं क्यों बांधूं तुम्हें अपनी साशकी में। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। अगला बंद सुने कि तुम जाओ चुनो शहजादों को, शहजादों को, तुम जाओ चुनो शहजादों को, हर सुख तेरे पास होगा, तेरा एक एक दिन जैसे जश्न सा खास होगा। वाह, वो सजाएगा महफिलों में तेरा ही नाम, वाह, वो सजाएगा महफिलों में तेरा ही नाम, मैं रखूंगा तुझसे जुड़े पुराने जख्मों के इल्जाम। वाह, कोई शोहरत की चमक न होगी मेरी सादगी में, मैं क्यों बांधूं तुम्हें अपनी साशकी। वाह क्या बात। और कंक्लूड करते हुए कि तेरे नाम की लौ को दिल में सहेज लूंगा, जो कभी था मेरा उसे रूह से भेज दूंगा। तेरी दुनिया में मेरी कोई परछाई ना रहे, तेरे हर सुकून में मेरी कोई तन्हाई ना रहे, कैसे खींच लाऊं तुम्हें अपनी इस बेबसी में, मैं क्यों बांधूं तुम्हें अपनी साशकी में। और एक आखिरी शेर जिससे हम आज की परफॉर्मेंस खत्म करेंगे, कि जो मैं हर बार सुनाता हूँ, कि ऐसा एक शेर जो लाइफ को सम अप करता है कि यही होता है हयात का फलसफा, हयात इज लाइफ।
यही होता है शायद हयात का फलसफा, कुछ पन्ने मोड़कर पलट देता है हर दफा। वाह। तो थैंक यू सो मच, वाह, यू हैव बीन क्या अ ग्रेट लिखा है। ऑडियंस, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रांजल के लिए, जो आपको अपनी शायरियों से यहाँ पे अच्छा वो तो नहीं आ रहा है, ड्रीम गर्ल वाला तो नहीं है अब। हाँ, बस ऐसे अगर कोई बने तो फिर वहाँ पे 15% ऑफ मिल रहा है ऑफलाइन पासेस पे, बता दिया मैंने। जावेद अली साहब आ रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रांजल के लिए। आप देख रहे हैं शायद, ओके। सो